सत्ता के लिए जाग उठा तेजस्वी का माफिया प्रेम। जिस माफिया पर चला हत्या अपहरण का मुकदमा, जिस माफिया ने जेल में काटी उम्र कैद की बड़ी सजा, उस माफिया के लिए तेजस्वी के दिल में उमड़ा प्यार। योगी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं में यही फर्क है, एक माफिया को लताड़ता है तो दूसरा जयकारे लगवाता है। सब दिन जी अमर रहे। एक वक्त था जब बिहार में लालू यादव की सरकार चलती थी और हत्या अपहरण रंगदारी लूटपाट जैसी घटनाएं आम बात हो चली थी। नेता से लेकर अफसर तक कोई सुरक्षित नहीं था। यही वो दौर था जब बुद्ध की धरती कहे जाने वाले बिहार के माथे पर जंगल राज का कलंक लगा था, जो आज तक नहीं मिट पाया। नीतीश सरकार ने सुशासन के जरिए बिहार के माथे से यह कलंक मिटाने की बहुत कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन लालू परिवार जंगल राज जैसे शब्द से आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाया। जब जब चुनाव आया, जंगल राज और लालू राज का जिक्र जरूर आया, लेकिन इस बार आरजेडी का चेहरा लालू नहीं तेजस्वी यादव है, जिन्हें युवा चेहरे और दमदार सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया है। मगर बिहार के लोगों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब यही युवा नेता एक माफिया के जयकारे लगवाने लगा। सब दिन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, सब दिन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में लालू राज का दौर चला गया। अब खुद लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाकर उन्हें एक युवा चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनवा सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह बिहार एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा जो माफिया के लिए जयकारे लगाता हो। दिन जी अमर रहे, सब दिन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। जी हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही सुना। मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर चुनाव जीतने वाली आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगता है आजकल मुस्लिम वोट बैंक साधने के मिशन में लगे हुए हैं। इसीलिए मुहर्रम के दिन जहां उनकी मां राबड़ी देवी ताजिया पूजती हुई नजर आई, तो वहीं खुद तेजस्वी यादव ने माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगवाए। अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, सब दिन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। राबड़ी देवी का ताजिया पूजना और तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन जैसे माफिया के लिए नारे लगवाना यह बता रहा है कि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट साधने के लिए आरजेडी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ताजिया पूजना तो फिर भी कुछ हद तक सही ठहराया जा सकता है, लेकिन एक माफिया के लिए अमर रहे जैसे नारे लगवाना कहां तक सही हो सकता है। सब दिन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, सब दिन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। जिस शहाबुद्दीन जैसे माफिया ने हत्या अपहरण रंगदारी लूट जैसे अपराधों को अंजाम दिया हो, उसके लिए तेजस्वी यादव ने यूं ही शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा नहीं लगवाया। ये बात खुद तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके पिता लालू यादव ने ही टिकट देकर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया था और लगातार 4 बार इस सीट से वो सांसद भी बना। तो वहीं दूसरी सच्चाई ये भी है कि लालू यादव के राज में माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन जंगल राज का पर्याय बन चुका था, जिस पर हत्या अपहरण जबरन वसूली जैसे करीब 75 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद लालू यादव उस पर मेहरबान रहे। 1999, 2004, 2009 में टिकट देकर चुनाव लड़ाते रहे। शहाबुद्दीन पर हत्या अपहरण जबरन वसूली जैसे करीब 75 आपराधिक मामले दर्ज थे। 10 मामलों में शहाबुद्दीन दोषी ठहराया गया, जबकि कई मामलों में ट्रायल चल रहा था। 1999 में 2 भाइयों गिरीश और सतीश राज को तेजाब में डुबाकर मार दिया गया था। साल 2015 में माफिया शहाबुद्दीन को इस सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था। साल 2004 में बीजेपी नेता चंद्रकांत झा की हत्या करवाई और 2007 में दोषी ठहराया गया। जंगलराज के दौर में मारे गए चंद्रकांत झा को शहाबुद्दीन का दुश्मन नंबर 1 माना जाता था। साल 2021 में 53 साल की उम्र में शहाबुद्दीन की मौत के साथ मुकदमों का भी अंत हो गया।
तेजाब कांड से लेकर चंद्रकांत झा की हत्या तक खतरनाक अपराधों को अंजाम देने वाला माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना काल में दुनिया छोड़कर चला तो गया, लेकिन लगता है लालू की पार्टी का उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ। इसीलिए तेजस्वी यादव नारे लगवा रहे हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे। लेकिन अब यही नारा उन्हें भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब इसी नारे की वजह से तेजस्वी यादव की खूब फजीयत हो रही है। यूपी के पूर्व बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा, शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे, नारा लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव के बेटे शहाबुद्दीन बिहार के सिवान जिले का कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ दर्जनों हत्या, लूट, अपहरण आदि के संगीन आरोप थे। आजीवन कारावास काट रहा था। ऐसे दुर्दांत अपराधी के लिए तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। बिहार के मतदाता भाइयों, इतने से ही समझ लो कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की मानसिकता बिहार में गुंडा राज स्थापित करने की है। समय की मांग है कि तेजस्वी को सबक सिखाओ, बिहार को गुंडा राज से बचाओ। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, एक रैली में तेजस्वी यादव नारा लगा रहे हैं, शहाबुद्दीन की अमर रहे। शहाबुद्दीन वही है जिसने हिंदू परिवार के 2 सगे भाइयों को उनका मकान और दुकान कब्जा करने के लिए तेजाब के ड्रम में जिंदा तड़पा तड़पा कर मारा था। अब आप कल्पना करिए कि एक बड़े से ड्रम में तेजाब भरा हो और उसमें किसी को जिंदा डाल दिया जाए तो वो कितनी दर्दनाक मौत मरेगा। और उसकी ये दरिंदगी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साबित भी हो गई और उसे उम्र कैद की सजा भी मिली और भगवान ने भी उसे सजा दी। वो कोविड में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा। इसके अलावा शहाबुद्दीन ने 24 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल किया, जिसमें जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का भी नाम शामिल था। बिहार बीजेपी ने भी शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे तेजस्वी यादव को लताड़ते हुए कहा, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, ये नारा ही आरजेडी और तेजस्वी यादव का बिहार के विकास के लिए घोषित विजन है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने जैसे ही नारा दिया, दूसरी तरफ बिहार की सड़कों पर हिंसा, उपद्रव का नंगा नाच हिंदुओं के खिलाफ शुरू हो गया। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव की तरह ही शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत हिंसक हत्यारे के रास्तों पर फिर से चलने का ऐलान कर दिया। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनने वाला शहाबुद्दीन कितना बड़ा माफिया था, ये उसके कारनामे देखकर ही आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक बटोरने के लिए शहाबुद्दीन को याद कर रही है और उसके नेता तेजस्वी यादव अमर रहे के नारे लगवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे धाकड़ नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, जिनके राज में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफियाओं का भी साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो शहाबुद्दीन जैसे माफिया के लिए अमर रहे के नारे लगवाते हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनके राज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाता है। दोनों नेताओं के बीच इस फर्क पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।